कहानी की शुरुआत होती है सोमालिया के एक बीच से। हम इन लोगों के पास गन्स देखते हैं। दरअसल सोमालिया में गरीबी आ चुकी है। यहाँ पर पैसों की बहुत कमी होती है। सोमालिया के लोग समुद्री लुटेरे हैं। ये समंदर में बड़ी शिप को लूटने का काम करते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें अब की बार कोई बड़े जहाज को लूटना ही होगा। अगर हमने नहीं लूटा तो हम सब के सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन तभी ये लोग समंदर में दो जहाज को देखते हैं, लेकिन उनका लूटना नामुमकिन है। फिर वे समंदर में एक और बड़े जहाज को देखते हैं। दरअसल ये जहाज मुम्बासा जा रहा होता है। ये मुम्बासा में रह रहे गरीब लोगों को खाना देने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुम्बासा में बहुत गरीबी होती है। और दूसरी तरफ सोमालिया के लोग उस जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लेते हैं, ताकि ये उनकी सभी बातें सुन सके। इन सभी लोगों के पास मशीन गन्स और AK-47 भी होती है। फिर हम कार्गो शिप में कैप्टन को देखते हैं, जो एक ईमानदार और सख्त इंसान है। ये इस जहाज का मेन कैप्टन है। फिर कैप्टन देखता है कि समंदर में दो छोटी बोट्स तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। कैप्टन अपने क्रू मेंबर से कहते हैं कि समंदर में दो बोट्स हमारा पीछा कर रही है, शायद वो लुटेरों की बोट्स है। लेकिन क्रू मेंबर कहते हैं कि वे लुटेरे नहीं हो सकते, शायद वो मछुआरे हैं। लेकिन कैप्टन को शक होता है कि पक्का वे लुटेरे ही है, क्योंकि उनके हाथ में गन्स होती है। फिर कैप्टन अपने सभी क्रू मेंबर को कंट्रोल रूम में छिपने के लिए कहते हैं, ताकि लुटेरे क्रू मेंबर को किडनैप न कर सके। लेकिन धीरे धीरे लुटेरों की बोट उनके जहाज के पास आने लगती है। उनके पास साथ में सीढ़ी भी होती है, ताकि वे सीढ़ी लगाकर जहाज में चढ़ सके। लेकिन तभी कैप्टन क्रू मेंबर्स को आदेश देता है कि शिप को दूसरी तरफ घुमा दो और पानी के सभी पाइप्स ऑन कर दो, ताकि उनकी बोट हमारे पास न आ सके। और क्रू मेंबर शिप की स्पीड को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन लुटेरे सीढ़ी लगाकर शिप के अंदर चढ़ ही जाते हैं और शिप को हाईजैक कर लेते हैं। फिर ये लोग सबसे पहले कैप्टन के पास जाते हैं और धमकी देते हैं कि हमारे सामने कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, नहीं तो सभी को गोलियों से उड़ा देंगे। ये कैप्टन से कहते हैं कि तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ छिपे हैं। लेकिन कैप्टन मना करता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ छिपे हैं। ये कहते हैं कि जहाज में जितना भी पैसा है हमें दे दो। कैप्टन कहता है कि हमारे पास सिर्फ $30,000 है, वो सारे तुम रख लो और हमें छोड़ दो। लेकिन लुटेरे कहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हम क्या भिखारी दिखते हैं तुम्हें। फिर ये कहते हैं कि हमें तुम्हारे क्रू मेंबर से मिलना है। फिर ये लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये कैप्टन से कहते हैं कि हम सबसे पहले इंजन रूम में जाएंगे। लेकिन कैप्टन उन्हें पजल करने की कोशिश करता है। कैप्टन कहता है कि देखो, हमें सिस्टमैटिक तरीके से चलना होगा। लेकिन लुटेरे कहते हैं कि नहीं, हम सबसे पहले इंजन रूम में ही जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इंजन रूम में है। लेकिन क्रू मेंबर को पता चल जाता है कि लुटेरे हमारे पास ही आ रहे हैं। और तभी क्रू मेंबर रूम के दरवाजे पर कंच का गिलास तोड़ देते हैं और उसी टाइम लुटेरे रूम में एंट्री करते हैं और वो कंच के टुकड़े उसके पैर में लग जाते हैं और उसके पैर से बहुत खून निकल रहा होता है। फिर उसका दोस्त कैप्टन से कहता है कि जरूर तुमने यहाँ कुछ किया है। कैप्टन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम पूरे इंजन रूम को चेक करेंगे। कैप्टन कहता है कि पहले तुम्हारे दोस्त का पैर ठीक कर लो, यहाँ इंजन रूम में दवाई रखी है। लेकिन ये कैप्टन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। ये कहते हैं कि हम पहले इस पूरे जहाज की तलाशी लेंगे। लेकिन फिर तभी क्रू मेंबर उनके एक साथी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और क्रू मेंबर इस लुटेरे की कैप्टन से रेडियो के जरिए बात कराता है। दरअसल कैप्टन चाहते हैं कि लुटेरे $30,000 लेकर यहाँ से चले जाए। और फिर कैप्टन कहता है कि तुम $30,000 लो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये लोग कहते हैं कि $30,000 बहुत कम है, हमें करोड़ों अरबों डॉलर चाहिए। और तभी कैप्टन तिजोरी में से सारे पैसे निकालकर उन्हें दे देता है। लुटेरे अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन शिप के अंदर एक लाइफ बोट भी होती है और कैप्टन कहता है कि तुम ये छोटी बोट ले जाओ, इन लोगों का साथी क्रू मेंबर के कब्जे में होता है। लुटेरे कहते हैं कि हमारे साथी को छोड़ दो और हम तुम्हारे कैप्टन को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कैप्टन कहता है कि पहले तुम अपनी लाइफ बोट में निकल जाओ और फिर हम तुम्हारे साथी को छोड़ देंगे। लुटेरे कैप्टन को कहते हैं कि तुम हमारे साथ बोट में चलो,
जब तक हमें हमारा साथी नहीं मिल जाता। लेकिन तभी ये लोग फायरिंग करने लगते हैं और ये लोग कैप्टन को अपने साथ बोट में ले जाते हैं और अपने साथी को भी छुड़ा लेते हैं। लेकिन लुटेरे कैप्टन को भी अपने साथ में ले जाते हैं। फिर जहाज के क्रू मेंबर समुद्री पुलिस को फोन करते हैं कि लुटेरों ने हमारे कैप्टन को किडनैप कर लिया है। तभी समुद्री पुलिस कैप्टन को बचाने के लिए एक्शन लेती है। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन कई दिनों से भूखा है। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था और पानी भी नहीं पिया था। लेकिन समुद्री डाकू कैप्टन को सोमालिया ले जाने की सोचते हैं। दूसरी तरफ समुद्री डाकू के पैर से बहुत खून निकल रहा होता है। उसका साथी उसे कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए था, इस मिशन में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। दूसरी ओर कैप्टन बहुत दुखी होता है। तभी लुटेरे कैप्टन को कहते हैं कि चिंता मत करो, 2 दिन बाद हम सोमालिया में होंगे, वहाँ चावल और मछली खाएंगे। लेकिन तभी समंदर में इन्हें कुछ आवाजें आने लगती है तो ये दरवाजा खोलकर देखते हैं और इन्हें समंदर में एक बड़ी शिप दिखती है। ये कैप्टन का जहाज ही होता है। क्रू मेंबर इन लुटेरों का पीछा करते हैं ताकि वो कैप्टन को बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन समुद्री डाकू की मदद करता है जो उसके पैर में चोट लगी हुई है। लेकिन उसका साथी कैप्टन को मदद करने से मना कर देता है क्योंकि इन लोगों को कैप्टन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं कि वे समुद्री डाकुओं पर नजर रखती है। वे कहाँ जा रहे हैं? पुलिस कहती है कि कैप्टन की जान को खतरा हो सकता है, हमें होशियारी से काम करना होगा। ये कहते हैं कि किसी भी हालात में कैप्टन सोमालिया नहीं पहुंचने चाहिए और हमें मामला जल्द सुलझाना होगा, नहीं तो हम यूएस पुलिस मदद के लिए भेज रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर यूएस पुलिस भी आ जाती है और लुटेरे बिल्कुल घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री भी आ चुकी है। पुलिस इनके साथ बातें करती है और कहती है कि हमें हमारा कैप्टन वापस लौटा दो, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। और लुटेरे पुलिस से कहते हैं कि हमें $10 मिलियन चाहिए और हम कैप्टन को छोड़ देंगे। लेकिन यूएस पुलिस कहती है कि ये काम इतना आसान नहीं है, हम कोशिश जरूर करेंगे। यूएस पुलिस इन लोगों से पूछती है कि क्या हम तुम्हें तब तक खाना और पानी दे सकते हैं, और ये कहते हैं कि लेकिन कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, वरना तुम्हारा कैप्टन मारा जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री डाकुओं को चारों ओर से घेर लेती है और उनके लाइफ बोट के अंदर हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। डाकुओं का लीडर अब समझ चुका है कि वो फंस चुका है। अब कैप्टन यहाँ चालाकी से डाकुओं के साथ खेल खेलता है। कैप्टन उन्हें कहता है कि ये लोग सिर्फ मुझे बचाने नहीं आए, ये तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन अब की बार समुद्री डाकू घबरा जाते हैं क्योंकि अब चारों तरफ से मिलिट्री आ चुकी है। यूएस ने भी उन्हें कहती है कि हमें हमारा कैप्टन दिखाओ, वो सही सलामत है या नहीं। तभी डाकू कैप्टन को बोट से बाहर लाते हैं। कैप्टन मिलिट्री को कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कहता है कि क्या मेरी फैमिली को पता है मैं कहाँ हूँ। मिलिट्री कहती है कि हाँ, तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम कहाँ हो। वो कहते हैं कि हम उन्हें हर पल की जानकारी दे रहे हैं। कैप्टन मिलिट्री को कहता है कि मैं सीट नंबर 15 में हूँ और तभी लुटेरे कैप्टन को बोट के अंदर ले जाते हैं। मिलिट्री डाकुओं से कहती है कि हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, क्या तुम लेना चाहते हो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हाँ, हमें खाना और पैसे चाहिए, वो भी इसी टाइम, नहीं तो हम तुम्हारे कैप्टन को मार देंगे। वो कहते हैं कि हमें $10 मिलियन चाहिए। मिलिट्री कहती है कि देखो, ये इतना आसान नहीं है, $10 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इसके लिए हमें हमारे ऑफिसर से बात करनी होगी। तभी ये लाइफ बोट में फायर करते हैं और कैप्टन बिल्कुल घबरा जाता है। कैप्टन अब मिलिट्री से रेडियो के जरिए बात करता है। मिलिट्री कैप्टन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। कैप्टन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ बोट में कुछ भी ठीक नहीं है, उसने अभी मेरे सिर के पास से गोली चलाई। यूएस मिलिट्री कहती है कि जरा लीडर को फोन दो। कैप्टन कहता है कि वो तुम्हें सुन सकता है। मिलिट्री लीडर से कहती है कि कैप्टन, हमारी बात सुनो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिलिट्री कहती है कि हम ये शांति से सुलझाना चाहते हैं और तुम हमें बड़े खतरनाक हालात में डाल रहे हो। ऑफिसर कहता है कि हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं जिससे किसी को कोई चोट ना पहुंचे। लेकिन लुटेरे कोई जवाब नहीं देते। वो कहता है कि मैं तब बात करूंगा जब हम सोमालिया जाएंगे। कैप्टन लीडर से कहता है कि देखो, तुम लोग मुझे सोमालिया नहीं ले जा सकते क्योंकि बाहर पूरी नेवी खड़ी है, वो तुम्हें मार डालेंगे।
अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। लीडर कहता है कि हम अब बहुत दूर आ चुके हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि कैप्टन लीडर को पानी में गिरा देता है और खुद भी पानी में कूद जाता है। लेकिन तभी लुटेरे कैप्टन को दोबारा पकड़ लेते हैं और बोट के अंदर ले जाते हैं और कैप्टन को मारने लगते हैं। मिलिट्री उन्हें चेतावनी देती है कि तुम हमारे कैप्टन को छोड़ दोगे तो खेल शांति से खत्म हो जाएगा, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे। लुटेरे कहते हैं कि देखो अमेरिकन, तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम कैप्टन को मार डालेंगे। कैप्टन मिलिट्री से कहता है कि इन्होंने मुझ पर बंदूक तान रखी है। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में से एक ऑफिसर उनसे बातें करता है और कहता है कि देखो, हम तुम्हारे पैसों के बारे में बात करने आए हैं, पहले तुम हमारे कैप्टन को छोड़ दो और हम तुम्हें पैसे दे देंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें पता है कि ये तुम्हारी चाल है, तुम हमें फंसाना चाहते हो। और लुटेरे कैप्टन के हाथ को बांधकर उसकी आंखों पर कपड़ा लगा देते हैं और आखिर में यूएस नेवी सभी लुटेरों को गोली मार देती है और कैप्टन बच जाता है और आखिर में कैप्टन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए।